सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम, वंदन। आज बहुत दिनों बाद गांव फ्रेंड में आना हुआ है और कलौदा से भी ज़्यादा शायद लगाव या प्यार मुझे जो मिलता है वो फ्रेंड गांव से मिलता है। आप लोगों के बीच में आके बहुत खुश हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कुछ टाइम ऐसा निकला, कुछ कोरोना की वजह से, कुछ व्यक्तिगत कारण थे जिनकी वजह से आप लोगों से संपर्क बीच में नहीं हुआ। घर पे तो मिलने कुछ अपने साथी भाई बंधु बड़े बुजुर्ग आते रहते हैं, लेकिन आप लोगों के बीच इस तरह से आने का आज मौका मिला है तो इसका एक विशेष कारण है, क्योंकि नरवाना को हमारे हरियाणा के जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय मनोहर लाल जी ने आने वाली 3 फरवरी को एक रैली तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो एक जयंती है गुरु रविदास जी, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, जिन्होंने समाज को कर्म का पाठ पढ़ाया, समानता, एकता, क्योंकि अपने कर्म को पूजा मानना ये हमारा जो तबका है, करके खाने वाला, कमाने वाला, कमेरा वर्ग है, उनकी शिक्षाओं को अपनाकर चला है। जैसे उन्होंने साबित कर दिया था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो अगर हम अपने काम को लगन के साथ करें, अपने काम जो हमें दिया गया है, जो जिम्मेदारी भगवान ने हमें दी है, परिवार के पालन पोषण की है, समाज के लिए है, उन सबको निभाने का जो काम मनुष्य को करना है, जिसके साथ मानव सेवा भी जुड़ी है, वैसी शिक्षाएं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने दी। और संत कभी भी किसी एक समाज के नहीं होते। जब शिक्षाएं सारे समाज के लिए हैं तो वो हम सबके साझे हैं। उनसे प्रेरणा लेकर आज भी उनकी शिक्षाएं हमारे समाज को रास्ता दिखाती हैं। और ऐसे गुरु जी के जयंती समारोह पर सरकारी स्तर पर जो मनाने का हरियाणा सरकार का फैसला है, उसी कड़ी में गुरु रविदास जी की जयंती वैसे तो 5 तारीख को है, लेकिन 3 तारीख का समय जो तय किया गया वो इसलिए ताकि 5 तारीख को सब 4 को रात को भजन कीर्तन होते हैं, तो सब अपने घरों में जाके जैसे इकट्ठे होके चौपाल में मनाते हैं तो उस तरह से मना सकें, वो टाइम दिया जाए उनको। और 3 तारीख का समय जो नरवाना अनाज मंडी है अपनी, उसमें रखा गया है, उसी का निमंत्रण देने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ। ये अकेले एक समाज का नहीं बल्कि पूरे नरवाना के लोगों के लिए सुनहरा मौका है। साधु संतों के यहाँ हाजिरी लगाना हमारी प्रथा भी रही है। हम खुश होते हैं, आत्मिक शांति महसूस करते हैं गुरुजनों के चरणों में जाकर। और जहाँ विकास की बात आती है तो मनोहर लाल जी का नाम पहले आता है। विकास पुरुष के तौर पर उन्हें देखा जाता है क्योंकि उन्होंने वोटों की राजनीति छोड़कर आम जनमानस को आगे कैसे बढ़ाया जाए इस पर विचार किया। इतनी गहनता से वो हर मुद्दे को लेकर चलते हैं कि जो लोग पीछे रह गए, जिन्हें सुविधाओं का लाभ नहीं मिला, उन्हें कैसे वो लाभ दिलाया जाए। परिवार पहचान पत्र बहुत अच्छी स्कीम, बड़े मंथन के साथ, गहन मंथन के साथ उन्होंने इम्प्लीमेंट की कि जिनकी वार्षिक आय कम है, उन लोगों के परिवारों को, चाहे वो बीपीएल की सुविधा हो, चाहे वो आयुष कार्ड हो, ताकि गरीब आदमी अपना इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करवा सके, ऐसी सुविधाएं देने का जो काम इस पॉलिसी के तहत किया जा रहा है, ये बहुत काबिले तारीफ़ है। और अब जो कौशल में लगा लें हम, चाहे रेगुलर वैकेंसी आए उनमें लगाएं। जो बच्चे ज़रूरतमंद हैं, जिनके घर में परिवार में इनकम नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, उनको प्राथमिकता दी जाए। जिनके माता या पिता नहीं है, उनको भी 5 नंबर देकर और आगे बढ़ाने का काम किया जाए, क्योंकि अगर पिता किसी के सिर पे नहीं है तो वो उसकी हालत और भी ख़राब होती है। और ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी सरकार ने और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने अपने कंधों पे ली है, इसके लिए उनके प्रति हर हरियाणा के व्यक्ति के मन में सम्मान है। बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, बहुत सारी बुराइयाँ हैं जो सिस्टम को सुधारने में वो लगे हैं, उनको एकदम से बदला नहीं जा सकता, लेकिन धीरे धीरे प्रयास चल रहे हैं। और जब कुछ अच्छा हो जाता है, रिजल्ट सामने आते हैं, परिणाम जब सामने आते हैं किसी पॉलिसी के, तब हम तारीफ़ करते हैं। क्योंकि पीछे नौकरियों में जब मेरिट बेस पे लगाए गए तो बहुत सारे बच्चे अपने बहुत गरीब हालत से उठकर, परिवार गरीब जिनका साधन संपन्न नहीं, वो बच्चे ASI तक सेलेक्ट हुए हैं, तो ये बड़ी बात है। राजनीतिक मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन आज हम जो फ्रेंड गांव के डेरे में हम खड़े हैं, मुझे यहाँ से हमेशा प्यार आशीर्वाद मिलता रहा है। लेकिन आज मैं आप लोगों से एक निवेदन
लेकर आई हूँ कि आने वाली 3 तारीख को समय 10 बजे हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी इस समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगे और हमारे हल्के की जितने भी विकास से जुड़े मुद्दे हैं हम उनके सामने रखें। पहले देते हैं तो उनकी फिजिबिलिटी चेक होके वो तुरंत घोषणा करने के आसार रहेंगे। अगर हम पहले उन तक पहुंचाते हैं तो कुछ और कमियां रह जाएंगी तो उनको भी हम समय समय पे आगे भेजते रहेंगे, दुरुस्त करवाते रहेंगे। आप लोग भी अपने जो सामाजिक मुद्दे हैं, साझे मुद्दे हैं हमारे, हमें कहीं गली चाहिए, कहीं नाले चाहिए या कोई और बड़ा मुद्दा है, स्कूल में कुछ और व्यवस्थाएं सुधार की ज़रूरत है, तो वो आप लिख कर मुझे दे सकते हो। मैं आपकी बेटी हूँ, आप लोगों से कभी दूर नहीं, कभी नहीं रही, ना कभी होंगी। सपने में भी नहीं सोच सकते हम ऐसा कि आप लोगों की सेवा का मौका मिले हमें और हम आनाकानी करें। हम आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मेरे सहयोगी ताराचंद बलियाली जी जो हमेशा आप लोगों की चिंता करते हैं और इसीलिए मैं भी इनका सम्मान कुछ ज़्यादा करती हूँ क्योंकि मेरे अपनों से प्यार करते हैं ये। तो आप अपनी समस्याएं जो हैं हमारी या हम जो सुधार चाहते हैं उनको लिखित में सरपंच साहब के माध्यम से दे सकते हैं। कभी भी आप लोग नरवाना आओ, मेरे दरवाजे हमेशा आप लोगों के लिए खुले हैं। आपकी सेवा में हम हमेशा तत्पर रहेंगे और 3 तारीख को बहुत अच्छी संख्या में आप लोगों ने पहुंचना है। सीएम साहब से अपनी मांगे जो भी हमारी हों वो पूरी करवाने का हमने काम करना है। मैं आप सबको एक बार फिर निमंत्रण देती हूँ कि व्यवस्थाएं हो जाएंगी, गाड़ी बस की जो भी रहेगी जैसी आप बताओगे। आप लोगों ने सिर्फ हाजिरी देनी है गुरुजी के चरणों में और जितना हो सकेगा हम अपने गांव के लिए, अपने हल्के के लिए विकास कार्य करवाने में भागीदार बने। इसी प्रार्थना के साथ आप सब यहाँ आए और अपनी बहन की, बेटी की बात सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।